आदिल क्या कमेंट करेंगे? इससे पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि डीएस्केलेशन की बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जो पाकिस्तान के मफादात हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। तो अभी कहा जा रहा है कि कम से कम इतना तो हुआ कि सीज फायर हुआ, बाकी मामला भी तय हो जाएंगे। लग रहा है कितनी जल्दी हो जाएंगे, क्या समझते हैं, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? मैं इससे पहले इस पर कमेंट करूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिग कांग्रेचुलेशंस एचचाम साहब फॉर ब्रेकिंग दिस बिग न्यूज। यस। और ये बोल के व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि बहुत बड़ी खबर जो है वो बोल टीवी ने ब्रेक की है। ये बहुत बड़ी खबर थी। इससे पहले कि ये किसी और जगह पर जाती, ये ब्रेक हुई है बोल न्यूज पर। अब मैं आता हूँ जरा इसके असल बैकग्राउंड की तरफ। देखिए, असल मसला ही यही था। मसला क्या था कि पाकिस्तान चाह रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आए, और ये बार बार बता रहे थे कि इस वक्त जो सबसे बड़ा डिलेमा अमेरिकन को एज अ सुपर पावर फेस करना पड़ रहा है दुनिया में, और खुद उनके उनके सिटीजन्स को भी, वो ये था कि अमेरिका डिटैच होता जा रहा था, अमेरिका आइसोलेट होता जा रहा था। अमेरिका सुपर पावर के तौर पे जो मीडिएशन कराने के लिए दुनिया में मशहूर था, या उनको फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो खुद को कह रहा था कि हम अपनी ट्रेड वॉर करेंगे, और वो अपने आप को हर चीज से अलग कर रहा था। और ठीक है कि ट्रंप एंटी वॉर है, उन्होंने यूक्रेन के मामले में भी कोशिश की, लेकिन असल इशू ये था कि अमेरिका उस तरह से, जिस तरह पास्ट में हमने देखा, अगर हम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, लास्ट 70 ईयर्स अमेरिका हैज प्लेड अ वाइटल रोल। अमेरिका बहुत सारी चीजों में इंटरवेंशन करता रहा है इंडो पाक मैटर के अंदर, लेकिन इस बार अमेरिका बहुत ज्यादा एक एक ऐसा जेस्टर दे रहा था कि अगर आपको बस समझा रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर नहीं। ट्रंप का जो स्टेटमेंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा टिट फॉर टैट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में ये भी कहा कि ठीक है, ये शेमफुल है कि इस तरह जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं नहीं होनी चाहिए। फिर अमेरिकन ने इसको बहुत कोशिश की कि बस एक दरमियाने तरीके से समझाने की कोशिश की इंडिया और पाकिस्तान को, और व्हाट टू मच दे डिडंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। लेकिन ये दाद देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में साबित किया है कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो जिंदा दिल है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट, काबिलियत में कोई कमी नहीं है। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पहले पाकिस्तान ने अपना केस बहुत लड़ा, हर जगह पर जाकर बात की, सेंसिटाइज किया, इंटरनेशनल मीडिया को फेस किया, डिप्लोमेट्स को एंगेज किया। पाकिस्तान ने इस हद तक जाकर बात की। फिर अमेरिका से भी बात की, जब अमेरिका ने, मार्को रूबियो जो एफर्ट्स करते रहे, पाकिस्तान उन्हें ये समझाता रहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन जिस वक्त भारत ने ये अटैक्स शुरू किए, पिछले एक हफ्ते से जब उन्होंने ये माहौल बनाया, फिर पाकिस्तान ने उसके बाद भी रिस्ट्रेन किया और बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया। लेकिन फिर जो रिस्पॉन्स दिया वो इतना मैसिव है और इतना इंप्रेसिव है कि आई एम श्योर इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो ये रीड कर गई होंगी। जाहिर है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उन्होंने ये जज कर लिया होगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान कैन गो टू एनी एक्सटेंट, और भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका ने इसमें बहुत बैलेंस तरीके से अपना रोल प्ले किया, ना अपना वेट इंडिया के पलड़े में डाला, ना पाकिस्तान के। एक जाने मार्को रूबियो के जो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन जेडी वेंस के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे थे वो बड़े मुख्तलिफ थे। तो दोनों में इतना तजाद क्यों था? क्या इसकी वजह आपको लग रही है? एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक ही मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, ये कंट्रीज की डिप्लोमेसी होती है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये उनका स्टांस होता है कि वो डिफरेंट सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली यू डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपको ये देखना होता है कि आप डिप्लोमेसी में या फिर रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप्स में, आपको बहुत आराम आराम से ग्रेजुअली चीजों को लेके आगे बढ़ना होता है। सो अमेरिकन भी शायद देख रहे थे कि ये मामला कहाँ जाके रुकता है। उनका ये ख्याल था कि शायद इंडिया कुछ थोड़ा बहुत करेगा और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जिस तरह एस्केलेट होता रहा, जो वॉर हिस्टेरिया मोदी ने क्रिएट किया हुआ था इंडिया में अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, वो लेडर वो एस्केलेट करती रही, चीजें आगे बढ़ती रही। तो उसके बाद अमेरिका के लिए तशवीशनाक सूरत हाल हो गई। देखें, यही तो असल मसला हुआ है कि जब से ट्रंप आए हैं तो एक अमेरिका का ये इमेज बन गया है कि अमेरिका एक अलग थलग मुल्क है, और जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते थे, अब जिस तरह WHO की एड बंद कर दी अमेरिका ने, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स जो है वो बंद कर दिए, जिसकी वजह से
और बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिससे अपेरेंटली ये लगा कि अमेरिका अब सुपर पावर की तरह उस तरह बिहेव नहीं करना चाहता जिस तरह पहले करता था, मुल्कों के मसाइल हल करना या फिर जिस तरह से भी वो सपोर्ट कर सकता था किसी कंट्री की वो करता था, चाहे वो एड की सूरत में हो, यूएस एड की सूरत में हो, चाहे वो जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की सूरत में हो। तो ग्रेजुअली उसने अपने आप को स्टेप डाउन किया। सो इस सारे प्रोसेस में जो तशवीशनाक बात थी वो ये थी, देखें चाइना ने तो क्लियर कट पोजीशन ली कि इंटरनेशनल इंक्वायरी, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवा लें, पाकिस्तान तैयार है, लेकिन अगर आप एग्रेशन दिखाएंगे तो वी विल बी विद पाकिस्तान। इसी तरीके से हमें पता है कि इजरायली वेपन जो यूज होता रहा इस सारे प्रोसेस के अंदर, तो इजराइल की इंडिया को सपोर्ट थी। तो अमेरिका अपने आप को जो डिटैच करना चाह रहा था वो नहीं कर सका, और वो यूं नहीं कर सका। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ कि पाकिस्तान ने अपने ऐसा डिटरेंस क्रिएट किया है, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। द वे वी रिस्पॉन्डेड, हमने जिस तरह रिटेलिएट किया 26 पॉइंट्स पर, उनकी एयर बेसिस को उड़ा के, उनकी साइबर स्पेस को लेके, उनकी ग्राउंड पोजीशंस पे उनको बैकफुट पे डाला, और पाकिस्तान ने एक जहाज से 5 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान ने एक जो है वो जहाज से उनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उड़ा दिया, $1.5 बिलियन का लॉस दिया। पाकिस्तान ने उनके $1 बिलियन के जहाज गिरा दिए। तो अगर ये टेंशन आगे बढ़ती रहती तो इंडियंस को ये समझ आ चुकी थी बात कि हमारी जो हम जो समझते थे कि इतना डिफेंस स्पेंडिंग करने के हम शायद पाकिस्तान को इम्प्रेस कर लेंगे या प्रेशर में ले लेंगे या पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ जाएगा। पाकिस्तान ने बता दिया, और DGSPR ने जो बात की थी आज सुबह जो बात की थी, उन्होंने कहा कि आप जो करना था कर, अब हमारे जवाब का इंतजार करना। सो दैट वाज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, दे नेवर थॉट अबाउट के पाकिस्तान इस तरह आ सकता है। और पाकिस्तान ने बहुत स्मार्ट कैलकुलेटेड मूव के लिए जवाब दिया, बहुत रिस्ट्रेन किया, यहाँ तक कि वो हमारे शहरों के अंदर अपने ड्रोन्स भेजते रहे। हमने बहुत आराम से इस केस को हम लेके आगे बढ़े, लेकिन जब हम अब आगे बढ़ गए तो दुनिया रियलाइज हुआ, स्पेशली मैं समझता हूँ अमेरिका को रियलाइज हुआ कि ये मामला बहुत आगे जा सकता है। ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स है, और मुझे खुशी है अमेरिकन ने इसमें अपना रोल प्ले किया है, दोनों मुल्कों को इक्वल ट्रीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप की और 1 मिनट दीजिएगा, ये जो आप ट्वीट पढ़े, पहले तो एहतशाम साहब के स्क्रीन पे आपको बहुत मुबारक एहतशाम साहब फॉर ब्रेकिंग बिग न्यूज। आपने माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़कर ये खबर दी, क्योंकि ये व्यूवर्स का हक होता है कि उनको इस तरह की बड़ी स्टोरी, इस तरह की खबर मिले, और आपने वो की। लेकिन मैं मारूफ एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की लैंग्वेज है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो लैंग्वेज यूज हो रही है उससे पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया को बराबर का फरीक समझ रहे हैं। ये जो इंडियंस ने हमारे खिलाफ एक इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ था ना दुनिया में कि जी हमारी $350 बिलियन की इकोनॉमी, हमारा $80 बिलियन का डिफेंस बजट, और हमारा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट इंडो पाक, अब कोई इंडो पाक नहीं है, हम हमसे अलग डील करें, हमें आप इस रीजन में। तो वो सारी मिथ जो है वो पाकिस्तान ने इन 2 दिनों में, इन 3 दिनों में निकाल के बाहर कर दी है। अगर अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया को बराबर ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब बाकी दुनिया का तो आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डू दे स्टैंड। और बाकी दुनिया ने पाकिस्तान की इस मामले में तारीफ की है कि पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की तरफ जा रहा है, एक्सेप्ट फ्यू बाइस जर्नलिस्ट जो वेस्टर्न मीडिया में भी बैठे हुए। और इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज से खत्म नहीं हुई है, इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी पिछले 20 साल से खत्म हुई है। जितने भी रॉन्ग परसेप्शंस थे आदिल इंटरनेशनली, जाहिर है वो अब मीडिया नहीं है, वो माउथ पीस है। उन रॉन्ग परसेप्शंस को पाकिस्तान ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, और एक अरसे से करता चला आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।